नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। तो आज का वीडियो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि इसमें हम बात करेंगे कि अपना जो पूरा सिलेबस है थर्ड ग्रेड का, उसमें हम कौन से टॉपिक छोड़ें ताकि हमें एक हमारा बोझ भी कम हो जाए कि सिलेबस बहुत ज़्यादा है और हमें नंबर में भी बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं हो। ऐसे टॉपिक है साथियों, अगर पिछले पेपर को हम देखें तो ऐसे चुनिंदा कुछ टॉपिक हैं। पूरे सिलेबस की हम बात करेंगे कि कौन कौन से टॉपिक हैं। ऐसे टॉपिक बिल्कुल हैं जो अगर हम छोड़ देते हैं तो हमें कोई ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा, और अगर हम कवर उनको करते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा टाइम उनको देना पड़ेगा और उनका वेटेज बहुत ज़्यादा कम है। तो अगर हम वो टाइम दूसरे सब्जेक्ट को दें तो हम वहाँ पे उनको कवर कर लेंगे और बहुत आसानी से कवर कर लेंगे, क्योंकि मैं आपको ऐसे टॉपिक बताऊंगा जिनमें आंकड़े बहुत ज़्यादा है। आंकड़े का मतलब कि भाई इतना परसेंट है, ये चीज़ इतनी परसेंट है, ये इतनी हज़ार है, इतने लाख है, इतने टन है ना, इतनी इनकी डेट ये है वगैरह वगैरह, इनकी संख्या इतनी है। तो ये सब जो चीज़ें होती है, आंकड़े जो होती है वो याद नहीं रहते, और याद रहते हैं तो इतने ज़्यादा आंकड़े याद नहीं रह सकते। तो अगर हम उनको छोड़ दे, साइड में कर दे और कुछ ऐसे थ्योरी वाली चीज़ें अगर समझ ले दूसरे टॉपिक में, वो टाइम हम वहाँ लगा दे तो हम है वो अच्छा कर पाएंगे। तो ये सारी बातें इस वीडियो में करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और एक कोर्स लेने की सोच रहे हो तो उत्कर्ष पे अभी चल रहा है बेहतरीन ऑफर, जिसके तहत आपको है वो सभी कोर्सेज पे भारी छूट मिल रही है। और अगर आप मेरा कोड UCRG10 यूज करते हो तो आपको 10% की एक्स्ट्रा छूट भी यहाँ पे मिल जाएगी। तो अभी आप है वो कोर्स ले ले, और नीचे कमेंट में लिंक दिया गया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, तो वहाँ से जाकर के आप है वो कोर्स बाय कर सकते हो और अपनी पढ़ाई को है वो बहुत एक बेहतरीन दिशा दे सकते हो। वहाँ पे आपको गाइडेंस, लेक्चरर, टेस्ट सीरीज वगैरह सारी चीज़ें आपको एक ही जगह मिल जाएगी। तो आपको भटकने की भी जरूरत नहीं है और आपके पास में एक बेहतरीन है वो प्लेटफॉर्म और अनुभवी शिक्षक के साथ आप है वो अपनी तैयारी कर सकते हो। अब चलिए हम बात करते हैं कि ऐसे कौन से टॉपिक है जिनको अगर हम छोड़ दें तो हमें ज़्यादा नुकसान नहीं होगा, या अगर हम उनको तैयार करते हैं तो बहुत ज़्यादा हमें टाइम देना पड़ेगा और कोई गारंटी नहीं है कि अपने वो याद भी होंगे या नहीं होंगे। ठीक है, तो भूगोल में आपको मैं 3 टॉपिक यहाँ पे बता रहा हूँ। 3 टॉपिक है जिनको आपको थोड़ा सा पढ़ना भी है और छोड़ना क्या है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, एक जनगणना का टॉपिक है आपने देखा होगा कि पिछले साल जो प्रश्न आया था, यानी पिछली वैकेंसी में प्रश्न आया था, वो ऐसा आया था कि जो डाटा है वो अगर हम छोड़ दे, पूरे के पूरे डाटा, जितने भी डाटा हैं कि भाई कौन से जिले की जनसंख्या कितनी है, सारी जनसंख्या कितनी है ना, ये मतलब परसेंटेज के हिसाब से जिले बताओ वो वगैरह। तो ये अगर हम डाटा को छोड़ के बाकी जो जनसंख्या है वो तैयार कर लेते हैं तब भी अपना क्वेश्चन है वो सही होगा, है ना। क्योंकि पिछला क्वेश्चन है वो बिल्कुल एकदम लो लेवल का आया था जनगणना में। तो जनगणना में आपको करना क्या है कि आपको बिल्कुल ऊपर से देखना है ना। जनगणना में बहुत ज़्यादा डीप में आंकड़े वगैरह है वो सारी आप अवॉइड कर दीजिए। अगर याद नहीं हो रहे तो ज़्यादा टेंशन मत लीजिए, उनको छोड़ दीजिए आप। ठीक है, जनगणना हो गया या पूरा छोड़ दीजिए। पूरा छोड़ने का मतलब ये है थोड़ा सा देख लीजिए आप, या PYQ है पुराने प्रश्न देख लीजिए, तो आपका क्वेश्चन है वो हो जाएगा इससे। इसके बाद NH वाला है यातायात। तो यातायात में भी आप है वो NH अगर आपको याद नहीं हो रही है तो NH को आप है वो छोड़ दे। बाकी यातायात की जो है ना भाई पट्टियाँ वगैरह हैं, रेलवे के बारे में थोड़ा आप देख लीजिए, है ना, मोटा मोटी ऊपर से देख लीजिए तो आपका क्वेश्चन है वो इसमें गलत नहीं होगा। खनिज वाला जो चीज़ें हैं उसमें बहुत ज़्यादा ये हार्ड टॉपिक है मेरे ख्याल से तो, और मेरे को तो ये समझ में नहीं आता कि मतलब चीज़ें मिलती जुलती है तो एक चीज़ की याद करोगे तो दूसरी की मिक्स हो जाएगी, ऐसी है। तो ये टॉपिक आप पूरा का पूरा छोड़ सकते हो, या थोड़ा सा इसके प्रश्न देख लेना पुराने, है ना, क्योंकि कई बार पुराने प्रश्न रिपीट हो जाते हैं। तो पुराने प्रश्न आप देख लोगे तो ये टॉपिक आपका लगभग है वो तैयार हो जाएगा। एकदम से इसको रटने की जरूरत नहीं है और ये याद नहीं होगा। तो ये टाइम है वो आप कहीं और लगाए, जैसे टीचिंग मेथड है, साइकोलॉजी है, इनमें लगाए, समझने वाली चीज़ों में तो बेहतर कर पाओगे आप। इसके बाद हम बात करते हैं इतिहास की। तो इतिहास में एक राजवंश बहुत बड़ा टॉपिक है और इसमें से भी पिछली बार इतने अच्छे क्वेश्चन नहीं आए थे, है ना, कि हमें बहुत ज़्यादा इसको टाइम देने की ज़रूरत है। इसके लिए आप 2 चीज़ें कर सकते हो, या तो आप है वो एक YouTube पे एक क्लास है, मेरे को सर याद नहीं आ रही, MV क्लासेस है ना, कुछ ऐसे एक सर हैं जिसकी आप एक मैराथन है लगभग 5 घंटे की, वो आप देख लीजिए। या फिर आप 10वीं क्लास की जो बुक चलती है राजस्थान का जो कल्चर बाड़ी, उसमें राजस्थान का राजवंश दे रखा है, बहुत ही शॉर्ट में मेन चीज़ें दे रखी है, तो वो आप पढ़ लीजिए, उसके नोट्स बना लीजिए। वो बिल्कुल आपके लगभग 15 पेज के नोट्स है वो कंप्लीट बन जाएंगे। ये हो गया। अब बात करते हैं सामान्य ज्ञान वाला जो पोर्शन है, उसमें एक टॉपिक है खेल खिलाड़ी वाला, जो बहुत ही ज़्यादा हार्ड है। इसमें आप क्या करें, करंट के जितने भी अभी चल रहे हैं खेल खिलाड़ी वो ही तैयार करें। बाकी पुराने वाले हैं उनमें कोई बहुत ज़्यादा फेमस हो गया है वो देख ले, बाकी खेल खिलाड़ी हैं उनको थोड़ा सा साइड में कर दे। और नए जो है, क्योंकि लगभग है ना वो करंट के ही खेल खिलाड़ी पूछे जाते हैं, तो ये कर सकते हैं। उसके बाद में राजनीतिक प्रशासनिक व्यवस्था, पिछली बार एक क्वेश्चन आया था
तो ये बहुत बड़ा चैप्टर है साथियों, बहुत बड़ा अपने आप में एक सब्जेक्ट है ये। तो इसको भी आप है वो पूरा का पूरा अवॉइड कर दो तो भी कोई दिक्कत नहीं है ना। इसके जो PYQ है वो देख के चले जाए। और ये जो टाइम है, क्योंकि ये भी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो बहुत मुश्किल है ना, याद नहीं होता, क्योंकि इसमें क्या है, अनुच्छेद है, बहुत सी मतलब चीज़ें हैं तो याद नहीं होती है ना। या फिर मान लो कि जैसे कोई राज्यपाल है, मुख्यमंत्री है, उनका कर्म वगैरह, शासनकाल वगैरह, तो मुश्किल है ये टॉपिक। तो आप है वो थोड़ा ऊपर ऊपर से देख लेना कि भाई हाँ भाई राज्यपाल बनने के लिए कितनी उम्र चाहिए, क्या योग्यता चाहिए, है ना, थोड़ा थोड़ा देख लेना, है ना। क्योंकि ऐसा अगर क्वेश्चन आ जाए कि राज्यपाल की उम्र कितनी होनी चाहिए, तो वो क्वेश्चन आपका गलत नहीं जाना चाहिए। तो ऐसा ऊपर ऊपर से मोटा मोटी देख लेना आप। उसके बाद हम बात करते हैं लेवल 1 में सामाजिक विज्ञान। बहुत ही ज़्यादा इसका सब्जेक्ट मतलब बहुत ज़्यादा है इसमें मैटर। तो इसमें पहला ही टॉपिक है मुगल साम्राज्य, जो कि बहुत बड़ा है। तो इसको आप चाहो तो छोड़ सकते हो मेरे ख्याल से, क्योंकि पिछली बार जो क्वेश्चन आया था वो भी पुराना क्वेश्चन था, रिपीट हो गया था। वो मान सिंह वाला है ना, कि किसके मनसब में है वो कमी कर दी थी, वो बताते हैं कि इसमें से आया। अगर ये नहीं होता तब भी वो इतिहास का क्वेश्चन वैसे था। तो पुराने आप क्वेश्चन देख लेना, या फिर आप है वो अगर करो कि मुझे तो करना ही है, तो फिर आप है वो अपने जो बुक चलती है स्कूल वाली, उसमें एक टॉपिक दे रखा है वो देख लेना, वो भी काफ़ी बड़ा है ना, उसमें भी बहुत मैटर है। तो मेरे ख्याल से ये टॉपिक आपको छोड़ देना चाहिए। और इसके अलावा जो है राजस्थान की अर्थव्यवस्था, बहुत ज़्यादा हार्ड टॉपिक है ये, और बोरिंग भी है, याद नहीं होता इसमें, तो टोटली आंकड़े हैं ना। तो ये पूरा का पूरा आप साइड में कर दो तो कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। इसके अलावा भारत की प्राकृतिक वनस्पति, वन्य जीव, और क्योंकि ये जो सामाजिक है इसमें क्वेश्चन कितने आने, 5 क्वेश्चन आने और आपके 10 नंबर का है। तो आप अगर इसको छोड़ भी दोगे और राजस्थान का जो कल्चर है या राजस्थान जीके है वो बहुत अच्छा करके जाओगे, तब भी आपके 2 क्वेश्चन तो राइट हो जाएंगे। तो बचे 3 क्वेश्चन के लिए इतना माथापच्ची क्यों करें। भारतीय संविधान है, अथाह है, और कितना पढ़ोगे आप। तो इसके लिए आप कर सकते हो ये कि भारतीय संविधान के पुराने प्रश्न देख लो, बस छोड़ दो इसको। और राजस्थान में लोक प्रशासन वाला टॉपिक भी बहुत बड़ा है। तो ये कुछ टॉपिक है सामाजिक में। इनके अलावा आप पढ़ लो सामाजिक में जितने भी दिए हुए हैं, क्योंकि जैसे राजस्थान में कृषि वगैरह है, या संविधान निर्माण में राजस्थान का योगदान, ये भी एक छोटा सा टॉपिक है। पिछली बार तो यहीं से आया था क्वेश्चन। ये हो गया। अब बात करते हैं इंग्लिश की। तो इंग्लिश किसी भाई को बिल्कुल ही पल्ले नहीं पड़ रही कि भाई मेरे तो बिल्कुल ही समझ में को नहीं आ रही कि है कि नहीं है। तो जैसे आपने 2 घंटे की कोई क्लास ली और क्लास लेने के बाद में आपको ये लगा कि यार क्या पढ़ाई हुई कि मैं कुछ ही समझ में को नहीं आई, तो ऐसे स्टूडेंट को मैं सलाह दूंगा कि आप इंग्लिश को बिल्कुल साइड में कर दो, क्योंकि ये टाइम ख़राब कर रही है। इससे बेहतर ये है कि आप करंट पढ़ लो। आप ये कर सकते हो कि इसको साइड में करके और अन्य जो टॉपिक है वो पढ़ लीजिए, उसमें आपको फ़ायदा हो जाएगा, चीज़ें याद हो जाएगी, है ना। इसमें मतलब समझ में ही नहीं आ रहा तो क्या है। और दूसरी चीज़ है गणित, क्योंकि कुछ स्टूडेंट हैं वो आर्ट्स बैकग्राउंड से होते हैं, उनके गणित है वो बहुत कम समझ में आती है, या उनको लगता है कि यार बहुत टाइम लग रहा है ना, कैलकुलेशन इतनी अच्छी नहीं है, या समझ में नहीं आ रही है, बहुत टाइम ले रही है। तो इंग्लिश ये जो गणित है इसमें भी आप कुछ टॉपिक, पूरी गणित नहीं, कुछ टॉपिक जैसे चक्रवृद्धि ब्याज हो गया, ये आपके घन घनाभ शंकु वगैरह, ये भी थोड़े हार्ड लगते हैं ना। ऐसे कुछ टॉपिक हैं जो आपको हार्ड लगते हैं। अब मुझे नहीं पता कि आपको क्या हार्ड लगता है, क्या ईजी लगता है ना। ऐसे ही आप खुद टॉपिक इसमें चुन ले, क्योंकि इसमें बहुत सारे टॉपिक हैं। तो ये कुछ टॉपिक आप चुन ले और उनको साइड में कर दे, है ना। बाकी सारा ही मैटर ऐसा है कि उसको तैयार किया जा सकता है, और वो आप पर भी निर्भर करता है कि आपको क्या नहीं आता, क्या मतलब मुश्किल लगता है ना। क्योंकि कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि जिसको भूगोल भी मुश्किल लगता है, पूरा का पूरा सब्जेक्ट की अगर बात करें। या कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि जैसे कोई गणित का है तो उसको गणित अच्छी लगेगी, तो लेकिन अच्छी लगने से क्या होगा, उसका वेटेज ही बहुत कम है। तो आप ये पूरा एक निष्कर्ष निकालें, और एक पूरा पेपर का सेट आपके पास होना चाहिए, यानी पूरे जो पिछली बार के जितने पेपर है वो आपके पास होंगे। उनको 2-3 बार आप पढ़िए, है ना, जो कॉमन चीज़ें सारों में। जैसे लेवल 1 के तो सारा पेपर आपको पढ़ना ही पूरा, और सेकेंड लेवल का जो पेपर था उसमें आप देख लीजिए कि जो कॉमन पार्ट थे वो आप 3-4 बार पढ़ लोगे ना, तब आपको एक आइडिया लग जाएगा ऐसा कि हाँ भाई ऐसे ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं। और उससे थोड़ा 2 कदम आगे ही आपको पढ़ना है, क्योंकि अब उस चीज़ को है वो लगभग 3 साल हो गए हैं, तो टाइम काफ़ी बीत गया। अब थोड़ा सा उससे ऊपर ही आएगा पेपर, उससे नीचे नहीं जाएगा, और ये मांग भी है समय के अनुसार। तो ये ठीक है, आप देख लेना कि जो चीज़ पिछली बार आई थी उससे 1-2 कदम आगे ही हमें तैयारी करनी है, पीछे नहीं जाना है उससे, है ना, क्योंकि समय है वो आगे चलता है, पीछे नहीं चलता। ठीक, तो ये चीज़ें मैंने आपको बता दी। अब एक वीडियो में आपको डालूंगा कि आप है वो शिक्षण विधि कैसे अच्छे से तैयार करें, ताकि आपको 40 में से कम 35+ नंबर तो आ ही जाए, है ना। तो इसके लिए एक वीडियो में जल्दी ही डालूंगा, आपको बताऊँगा कि कौन सी बुक के साथ जाए और कैसे तैयार करें, ताकि आपका है वो अच्छा स्कोर उसमें हो जाए। ठीक है, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।